पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई माहदे में तोसी का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मक्का माहदा अमन व सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, मक्का माहदे के मुताबिक खित्ते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान ने इस माहदे के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। माहदा बड़ा वाज़ेह है, एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब के सिविल जौहरी तवानाई के हक़ का एहतराम और हिमायत करते हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए दिफा के रुकन फदाउल्लाह खान का कहना है कि मक्का माहदे में अब कतर भी शामिल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। मोहसिन रज़ाई ने हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम को इस्लामी दुनिया का अजीम असासा करार दिया। कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर पुरअज़्म है। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त के ख़्वाहां हैं। ज़राए के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर खित्ते में अमन मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। वो खलीजी ममालिक, ईरान और अमरीका के आला हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फ़ील्ड मार्शल की मावनत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ईरान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। ईरान ने अमरीका के साथ जंगबंदी में तोसी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी खबरसा इदारे के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि अमरीका से जंगबंदी में तोसी पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका इस्लामाबाद माहदे पर वापस आए और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए एक वक्त का तयन करे। तुर्क खबरसा इदारे ने दावा किया था कि ईरान और अमरीका ने जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी पर इत्तफाक कर लिया है। फ़रीक़ैन ने जंगबंदी में तोसी के लिए रजामंदी से सालिसों को भी आगाह कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा, वो समझते हैं कि ये कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। ईरान के पास बहरिया और फ़ज़ाइया नहीं, पासदाराना इनक़लाब ख़त्म हो चुकी है और उसके लोग भाग रहे हैं। ईरानी सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार है, इसके पास पैसा नहीं, ईरान तबाह हो चुका। ईरानियों के पास अब सिर्फ जाली खबरें और महंगाई की शरह 300% है और ये सूरत हाल मज़ीद बदतर होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। अमरीकी फ़ौज हमारे तस्वुर से भी ज़्यादा कमज़ोर निकली। ईरान ट्रंप के पूरे दौरे सदारत तक जंग जारी रख सकता है। कमांडर पासदाराना इनक़लाब के मुशीर मोहम्मद रज़ा नकदी का दावा। एक इंटरव्यू में कहा, जंग को सदर ट्रंप की मुद्दत मुकम्मल होने तक तूल देने की सलाहियत रखते हैं। जंग जितनी तवील होगी, ईरान को उतना ही तजुर्बा हासिल होगा। यह तजुर्बा अमरीका के ख़िलाफ़ लड़ने का हकीकी तजुर्बा है। ईरान हर रोज़ जितने मिसाइल इस्तेमाल करता है उससे ज़्यादा बना लेता है। अमरीका किसी हिकमत अमली के बगैर जंग लड़ रहा है। वो हर 2 या 3 दिन बाद किसी नए हदफ का ऐलान करता है। बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ पर हूसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तिजारती जहाज़ पर हूसियों के हमले की मज़म्मत। कहा, ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की वतन वापसी और ज़ख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। मेरिट पर 7 लाख काबिल बच्चों को लैपटॉप दिए। माजी में लैपटॉप तकसीम करने पर नौजवानों को रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलम दिन पर खिताब। नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने दानिश स्कूल्स का दायरा दीगर सूबों तक बढ़ाने और अगले साल इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान कर दिया।
बलूचिस्तान के इलाके सुराब में बारूदी मवाद से भरी गाड़ियां तैयार करने के दौरान धमाका, 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक धमाकों से करीबी इलाके में मौजूद 3 शहरी जाँ बहक हो गए। फरार होने वाले दहशतगर्दों की नकलो हरकत का फोर्सेस ने सुराग लगाया और मौसर कार्रवाई करते हुए मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान जख्मी। IG सिंध जावेद आलम हुडू का मीर रजा केस की तहकीकात में कोताहियों का एतराफ़, किसी को बचाने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। आबाद हाउस में खिताब करते हुए कहा, मीर रजा केस में ना साजिश है और ना किसी को बचाया जा रहा है। वाक़या क्यों हुआ, क्या मुहर्रिकात हैं, तह तक पहुँचेंगे। इससे कबल सिंध बार काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, मेडिको लीगल अफसरान समेत सब ने गलतियाँ की, लेकिन पुलिस ने गलतियों का तदारुक करते हुए नई तहकीकाती टीम तश्कील दी। मीर रजा की फैमिली की जानिब से पुरानी तहकीकाती टीम के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर IG ने कहा, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। इस सवाल पर कि MLO ने कोताही की है या गुमराह किया, IG सिंध ने कहा कि अभी तक तहकीकात जारी हैं, वो इस पर मजीद कुछ नहीं कहेंगे। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में तहकीकात में जियो फेंसिंग में भी मुश्किलात का सामना। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मोबाइल टावर्स पहाड़ियों पर लगे होने के बायस जियो फेंसिंग में मुश्किलात हैं। जियो फेंसिंग के दौरान गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की लोकेशंस आ रही हैं, जिसके बायस बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। तहकीकाती टीम की जाए वक़ुआ के अतराफ़ में 500 मीटर के इलाके की भी तलाशी, मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए। कराची पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद NCCIA के हवाले कर दिए। मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फॉरेंसिक NCCIA करेगा। अहम शवाहिद सामने आने का इम्कान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 6ठे रोज़ में दाखिल। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। हड़ताल के बायस सब्ज़ी और फलों की तरसील मुतासिर, कीमतों में इजाफे का रुझान। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों LA 15 बाग 2 और LA 16 बाग 3 के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हल्का LA 14 बाग 1 से अवामी दस्तोबाजू पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल और हल्का LA 17 बाग 4 हवेली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद सेक्टर F6 में अवाम की सहूलत के लिए वजारत दाखिला के पहले जदीद तरीन खिदमत मरकज़ की तामीर। वजारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजारत दाखिला और तमाम ज़ेली इदारों की मुकम्मल सहूलतें एक छत तले मिलेंगी। लाइसेंस, NOCs, वीज़ा और शनाख्ती कार्ड की सहूलतें दस्तियाब होंगी। पासपोर्ट और वजारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम दीगर तमाम अवामी सहूलतें दस्तियाब होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F6 में ज़ेर तामीर खिदमत मरकज़ का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मुताल्लिक़ा हुकाम को मनसूबा जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। कहा, जल्द दीगर शहरों में भी अवाम की सहूलत के लिए ऐसे खिदमत मराकज़ कायम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बहावलपुर समेत पंजाब के 30,000 एकड़ पर झींगे की फार्मिंग का प्लान तैयार करने की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि श्रिम्प फार्मिंग प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर को भी मरहलावार शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने एहसास नौजवान प्रोग्राम का हजम 3 अरब से बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने और ज़म अज़ला के मॉडल स्कूल्स के लिए ग्रांट एंड एड की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि 129 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 150 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया। ज़िला बुलान में 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन तबाह। मस्तूम, पशीन, खलात और मचकोसोई
मच को सुई गैस की फराहमी मुअत्तल। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक कोयटा के कुछ इलाकों में सुई गैस का प्रेशर मुतासिर होने का इम्कान है। कैलिफोर्निया की रियासती सेनेट में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी की खदमात को खराज तहसीन तारीखी करार दिया। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई करारदाद। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान शेख का करारदाद की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी पर सेनेटर मेलिसा हर्ताडो से इज़हार तशक्कुर। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की कैलिफोर्निया के रियासती कानून साजों से मुलाकातें। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और सियासी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। सदर ट्रंप का ईरान से मुमकिन सिक्योरिटी खतरे के बायस तुर्की से वापसी पर दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किए जाने का एतराफ़। कहा सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल किया था। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप के तैयारे को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल हमले का ख़तरा था। ईरानियों को यह भी मालूम था कि सदर ट्रंप अंकारा की किस इमारत में कौन सी मंजिल पर क़याम पजीर है। बरतानवी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल जासूस ड्रोन्स का डेटा चीन को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की निगरानी के लिए तैयार इन ड्रोन्स के कैमरों के अंदर चीन में तैयार ऐसे पुर्ज़े नस्ब थे जो हसास डेटा चीन के एक IP एड्रेस पर मुंतकिल कर रहे थे। मार्च 2026 से 12 मिलियन पाउंड मालियत के ये K3 स्काउट ड्रोन्स बरतानवी एलीट स्पेशल फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल थे। डेटा मुंतकली के इंकशाफ पर बरतानवी वजारत दिफा को फ़ौरन ड्रोन्स के कैमरे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना पड़े थे। भारतीय नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर एहतजाज दोबारा शुरू करने का ऐलान। पार्टी के सरबराह अभिजीत दिपके का भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से पार्लियामेंट में माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा अमित शाह के हुक्म पर ही नौजवानों पर गोली चली, आंसू गैस की शेलिंग की गई। अब पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे हैं? तालीमी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों को जनरेशन गटर कहने पर भारतीय अदाकारा और भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत के खिलाफ आगरा में मुकदमा दर्ज। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि खालिस्तान के क़याम के लिए 16 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होगा, जिसमें अमेरिका समेत दीगर ममालिक में आबाद सिखों को वोट देने का मौका मिलेगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। इस वक्त आलमी स्टेज पर पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। यूरोप के कई ममालिक में 1999 के बाद पहली बार मुकम्मल सूरज गिरन। दिन में रात का मंजर। बरतानिया और फ्रांस में जुज़वी सूरज गिरन। गुरूब आफ्ताब के वक्त से पहले ही अंधेरा छा गया। रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन में सैकड़ों अफराद ने नज़ारा किया। सूरज गिरन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:34 पर शुरू हुआ। आज से 18 अगस्त तक रोज़ाना आसमान पर 6 सैयारों का नायाब मुशाहिदा किया जा सकेगा। सुपार को माहिरीन के मुताबिक मुश्तरी, अतारद, मरीख, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून तुलुए आफ्ताब से कबल सुबह 5:30 पर एक साथ दिखाई देंगे। ये मंजर सूरज निकलने से 45 से 60 मिनट कबल मशरक़ी उफ़ुक़ पर मौजूद रहेगा। मरीख, ज़ुहल और मुश्तरी बग़ैर किसी आले के आसमान पर नज़र आएंगे। अतारद उफ़ुक़ के इंतहाई करीब होगा। यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन की ज़रूरत है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयारियों का आगाज़। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। नेशनल चैंपियंस कप में पाकिस्तान ब्लूज ने पाकिस्तान गोल्ड को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान गोल्ड की टीम 46वें ओवर में 212 रन बनाकर आउट हो गई। सुफियान मुकीम और हसन अली ने 4-4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ब्लूज ने हदफ 42वें ओवर में हासिल किया। साहिबजादा फरहान 102 रन बनाकर नुमाया रहे।
ज़मीन पर तेज़ रफ्तार कार का नया रिकॉर्ड। हाइड्रोजन से चलने वाली बरतानवी कंपनी की गाड़ी ने 654 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर ली। हाइड्रोमैक्स में 2 हाइड्रो इंजन नस्ब हैं जो मजमूई तौर पर 1600 हॉर्स पावर पैदा करते हैं। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।